मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। मीडिया का इस्तेमाल करना जानते। सॉरी, नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐसे शिष्य हैं जो लोकतंत्र को कलंकित किए। बीजेपी बिहार को लेकर के काफी सीरियस दिख रही है और इसीलिए खास करके पीएम मोदी का यह बिहार में दौरा काफी देखने को मिल रहा है और साथ साथ अब अमित शाह भी आने वाले हैं। बहुत सारे राजनीतिक मंच पर बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। उधर सम्राट चौधरी का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री उधर विजय सिन्हा सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श, उधर नीतीश कुमार। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री, उधर आरएलए मांझी सब किसी को जेल जाना पड़ता है। अब हमने कहा था कि को समेट करके लगता है कि इस बार बिहार में कब्जा कर लेंगे। यानी कई वर्षों का संघर्ष, कई सालों का प्रयास और बिहार में ना मिलना, इस बात को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में खटक रहा है। सब कुछ मिल गया लेकिन बिहार ना मिला। ऐसे में बिहार के लोगों को समझना, उनके जगह पर वार करना और बिहार की राजनीति में अपना कदम रखना। सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। यह बहुत कुछ कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बिहार समृद्ध होगा, इसीलिए बिहार में एनडीए गठबंधन बनाया गया है। लेकिन क्या उनकी दाल गलने वाली है? क्या बीजेपी को अभी भी डर लग रहा है? क्या अभी भी संकट के बादल कहते हैं मंडरा रहे हैं? और उसका सबसे बड़ा कारण बहुत ऐसे राजनीतिक पार्टियों का उदय। भाजपा समर्थक ये नहीं कह सकते हैं कि अरे भाई मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, बिहार सरकार काम नहीं कर रही है। तो बिहार सरकार भी तो इस बात का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि अब उनके संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी बीजेपी को अब डर भी है और एक जरूरत भी है। यानी ऐसे में वह किस पार्टी से ज्यादा डर रहे हैं और बिहार में कौन कौन पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो उनके सामने राजद की ही है, यानी तेजस्वी यादव। मोदी जी से और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैक। डायरेक्ट बेवाक बोलते हैं और उनके सामने हर बातों को कटाक्ष कर देते हैं। इन लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में। और लालू यादव तो खैर उनके लिए एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है। वो जिस तरह से बोलते हैं लगता है कि बीजेपी का भौकाल बिहार में है ही नहीं। और ऐसे में लालू यादव तो पूरी तरह से धर दबोचते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मोदी और लालू यादव की गर्मा एक साथ टकराने को देखती है। जब जब वो मंच पर आते हैं तो लालटेन को बुझाने की कोशिश कर देते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अगर आरजेडी को रोक भी पाए मोदी, तो क्या आने वाली पार्टियों को रोक पाएंगे? प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे क्या ओवैसी जैसे पार्टी जो बिहार में अब एंट्री कर चुकी है, अरे बीजेपी वालों बेशर्मो, देखो दलितों पर उन्हें रोकना आसान होगा? क्या उनके लिए क्या चुनौती देंगे? क्योंकि वह नई पार्टी है, नए संघर्ष है और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं। 11% मुस्लिम कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ आ जाएंगे और 15 से 16 अगर विधायक ला देंगे तो एक बड़ा इमेज खराब कर सकते हैं बीजेपी का। ऐसे में बीजेपी को एक डर भी है। अब मुस्लिम समुदाय का डर इसलिए बन रहा है क्योंकि वक्त बिल में जिस तरह से मुस्लिम खिलाफ हुए थे और खास करके बिहार वासियों की तरफ से, खास करके नीतीश के लेकर के, खास करके चिराग पासवान को लेकर के, ऐसे में ओवैसी का एंट्री कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संकट का माहौल क्रिएट कर रहा है। दूसरी अगर पार्टी को देखा जाए तो केजरीवाल भी एक जबरदस्त फॉर्म में लौट रहे हैं। माहौल चल रहा है, ये अपने हिसाब से जजेस भी अपॉइंट करना चाहते हैं। उनको जिस तरह से दिल्ली में दुख दिया गया है, जिस तरह से दिल्ली से उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी बीजेपी, सुख दुख में काम आना, और उसके बाद अभी दिल्ली में जिस तरह की बातें चल रही है, जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पुकार रही है कि अरविंद केजरीवाल ही सही थे, वो फिर लाएंगे और बार बार इसी की गुहार कर रहे हैं। लेकिन अब तो संकट 5 साल का है और वैसे में कहीं ना कहीं अब आप हर जगह सेंध मारते हुए दिखाई दे रही है। ये कोई मंत्री नहीं है, इनके पिताजी मंत्री नहीं थे, ये कोई नेताओं के परिवार से नहीं आते। बीजेपी के हर कोने कोने में आप अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अभी उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो गुजरात में अपनी एक विनिंग सीट और पंजाब में विनिंग सीट कर करके यह क्लियर कर दिया था कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और ऐसे में उनका बिहार दौरा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक और बड़ी संकट का
कारण बन सकती है। और उसी हिसाब से केजरीवाल बिहार में भी एंट्री करेंगे और उसी सीट पर आक्रमण करेंगे जिस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के यह एक और भी समस्या पैदा हो रही है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो विजय सिन्हा हो, इस सब की स्थितियां अब डामाडोल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में बड़ी पार्टियां और भी शिरकत ले रही है, चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी भी शिरकत ले रही है, और भी नई नई पार्टियां जनसुराग जिस तरह से आक्रमण कर रही है, जिस तरह से लोग जनसुराग को अब सीएम कैंडिडेट के रूप में यानी प्रशांत किशोर को भी देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में स्थितियां बीजेपी के लिए और भी भारी होती हुई चुनाव में अब स्थितियां पड़ रही है। और ऐसे में बीजेपी को अब बिहार जीतने के लिए काफ़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी उद्घाटन कर रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट का लास्ट समय में कितना जल्दी उसका लोकार्पण कर पाएंगे, कितना जल्दी वो डेवलप कर पाएंगे, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन इस 3-4 महीने में बहुत कुछ बीजेपी लालच देने की कोशिश कर रही है, बिहार की जनता को बहुत कुछ सौगात दे करके अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और उसमें नई नई प्रोजेक्ट आने वाले, नई नई परियोजना आने वाले हैं और नई नई चीज़ों का शिलान्यास भी होने वाला है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ डर का कारण है, और डर में ऐसी चीज़ें लाजमी है। लेकिन एक और भी डर है जो गुप्त डर है, और वह है नीतीश कुमार का डर। कहीं न कहीं वो प्यार, वो संबंध ये तो दिख रहा है, और जिस तरह से वो मंच पर वह क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि अब 2025 के इलेक्शन के बाद सीएम नीतीश होंगे कि नहीं, इस पर मुहर नहीं लग रहा है। तो नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा कहीं न कहीं अगर लुटिया किसी ने डुबाया तो हम उसे छोड़ने वाले में नहीं हैं। यानी ऐसे में वह बिहार में एक बड़ा खेल कर देंगे और शायद बीजेपी से अलग होकर के भी एक बड़ी चुनौती क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को अब डर लगने लगा है, अपने ही पार्टियों से भी डर लग रहा है, दूसरे भी पार्टियों से। और ऐसे में बीजेपी का अब स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। यानी अब क्या होने वाला है, 225 प्लस नारा जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ मिल करके चिराग पासवान साथ में लेकर के 225 प्लस नारा लेकर के चल रहे थे, अब उसका कैसे संहार करने वाले हैं, कैसे उस सीट पर फतह करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे तमाम उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, उनको गिराने के लिए खड़े हैं। ऐसे में अब मोदी अमित शाह की जोड़ी बिहार में क्या क्या करने वाली है, क्या होगा उनका अगला कदम, ऐसे सारे खबरों के साथ आप बने रहिए और चैनल पे नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।